नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका स्वागत करता हूं। आईटीआई का अफिलिएशन जो अभी 2024 में डाले हैं, 23 में डाले हैं, 22 में डाले हैं, 21 में डाले हैं, उनका निरीक्षण बहुत सारे लोगों का हो गया है, लेकिन नए वालों का नहीं हुआ है। कई लोग बोल रहे हैं कि सर हमारा सेकंड स्टेज ही नहीं हुआ है। भैया, मैंने आप लोगों को बोला था कि आप अपने स्टेट से मिलिए, है ना, वहाँ डेस्कटॉप असेसमेंट है, वो आपका इंतजार कर रहे हैं। सच बताऊँ, आपका इंतजार कर रहे हैं। आप जाइए, मिलिए, और हनुमान जी को जब तक प्रसादी नहीं चढ़ाएंगे तब तक सेकंड स्टेज में नहीं आएगा। वैसे भी अब आपको पास इस साल जो है तो अफिलिएशन मिलना ही बहुत मुश्किल के बात है, क्योंकि 30 तारीख तक, मतलब हमारे 20 जुलाई तक जिनकी फाइल चली जाएगी निरीक्षण होकर के, उन्हीं का लास्ट में आपको 31-31 तारीख के बाद जो है तो अफिलिएशन आ जाएगा। इसके बाद फिर आप 2026 में पड़े रहेंगे, ठीक है ना। और एक चीज़ आज फिर बोल रहा हूँ कि दिल्ली से जो सामान खरीदे हैं बेचारे वो रो रहे हैं। जिनका निरीक्षण अभी 10 दिन 15 दिन पहले हुआ है, इतनी एनसी आई है, इतनी एनसी मशीन को लेकर के आई है कि जैसे मशीन का बटन दबाए ना तैसे मोटर उड़ गया, पैनल उड़ गया। बहुत सारे लोगों को इनको अब इनकी आँख खुली है। अब मेरे को फ़ोन कर रहे हैं कि सर प्लीज़ सर अब क्या करें, हमारे 8-8 10-10 लाख चले गए। एक आदमी का जो है तो 40 लाख रुपए चला गया। बोला सब रद्दी मटेरियल दिए हैं दिल्ली वाले। मैंने बोला भाई साहब, आपको क्या लगता है आप आज नहीं तो कल मेरे शरण में आओगे ही आईटीआई चलाओगे, है ना, तब आपके पास कोई सवाल नहीं रहेगा। मैं तो बेहतर के लिए कि अब जो आईटीआई चलेगी भाई साहब तो प्रैक्टिकल होगा। अब आईटीआई देखने के लिए नहीं है, अब आईटीआई चलाने के लिए है। स्टूडेंट प्रैक्टिकल करेगा। आप 1.5 लाख 2 लाख रुपए बचा लोगे, लेकिन आपका जब इस बार अफिलिएशन मिला ही नहीं तो साल भर सोचिए आपके कितना नुकसान सह रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि आप यहां से सामान लीजिए, हमारे नाम पर लीजिए, आप देखिए कुछ भी होगा। मैं बैठा हुआ हूं इन सब चीज़ों के लिए, फ्री में जानकारी दे रहा हूं, फिर भी आप अपनी पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो तो मैं क्या कहूं। दिल्ली किसी का सगा नहीं होता है। मैं आपको बता दूं, देखने को सामान कुछ मिलेगा जब आप देखने जाओगे। जब पैक होकर के आएगा ना सामान तो आपको पता चलेगा। आप पिलास गिनेंगे 20, आपको मिलेगा 18, आपको मिलेगा 17। ऐसे ऐसे करके सामान की चोरी करते हैं वो लोग। सामान दिखेगा कुछ, पेंट बहुत अच्छा दिखेगा, बाद में मोटर देखोगे तो एल्युमिनियम का मोटर है। बहुत सारी चीज़ें बिल्कुल आपको खिलौना बना करके, माने चाइना से भी घटिया माल अगर कहीं मिलता है तो वो दिल्ली के लोग बैठे हो, कंसल्टेंट बैठे हो, कहते हैं कि हमारी पहुँच है। अब आप सोच लीजिए, आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो। जितनी बार डीएफ्लेट हो रही है, जितनी बार ये सारी चीज़ें हो रही है, तो अगर आप मान के चलो, चाहे ओल्ड आईटीआई हो चाहे पुरानी आईटीआई हो, अगर आप खरीद रहे हो तो आप एक बार फ़ोन पे संपर्क कर सकते हो। मैं बेहतर आपको चीज़ें बता दे सकता हूँ। देखिए, सेकंड स्टेज पे जिनकी है उनको देखिए, बहुत सारे लोगों का सेकंड स्टेज क्रॉस करके जाँच भी हो रही है ना, साइड विजिट भी हो गई है। लेकिन जिनका रुका है वो क्यों रुका है? आपका डेस्कटॉप असेसमेंट कौन रोका है? स्टेट ने रोका है। जब तक स्टेट क्लियर नहीं करेगा तब तक आगे नहीं जाएगी ना चीज़ें, और जब आगे जाएगी नहीं तो निरीक्षण कैसे होगा, समझिए आप। तो जा कर के भैया स्टेट में मिल लीजिए, वहाँ पर बैठे हैं भगवान, उनको कुछ चढ़ावा कर दीजिए। जब तक आप कुछ चढ़ावा नहीं करेंगे तो हमारे देश का तो सिस्टम का यही हाल है ना। अब डीजीटी ने इतना अधिकार स्टेट डायरेक्टर को दे दिया है कि स्टेट डायरेक्टर अपने आप को डीजीटी से बड़ा समझने लगा है ना। अब आप लोग 2-2 साल, अब बताइए 2020 के जो अफिलिएशन है, बेचारों ने एप्लीकेशन किया, अभी तक उनका जो है तो सेकंड स्टेज ही नहीं आया है, निरीक्षण नहीं हुआ, रोके हुए। 3-3 4-4 साल तक कैसे आप लोग ब्याज सह रहे हो, कैसे आप लोग जो है तो यार पैसा बर्बाद कर रहे हो। आधे तो कंसल्टेंट लूट करके चले गए, कंसल्टेंट यूजर और पासवर्ड लेकर के चले गए। कितने बार समझाया हूं कि यूजर पासवर्ड किसी को हाथ में मत दीजिए। किसी कंसल्टेंट के हाथ में देंगे, क्या वो ज़िंदगी भर आईटीआई चलाएगा? आपके लिए आईटीआई टॉक शो चैनल बना है भाई साहब। अगर आपको यहाँ नहीं समझ में आती है तो फिर किसी देश में समझ नहीं आएगी, किसी से समझ नहीं आएगी। एक बार फिर कह रहा हूँ कि आप आईटीआई का अफिलिएशन लेने के पहले अफिलिएशन ले लिए, आपको फ्री में जानकारी देता हूं। मैं आपकी मदद करूंगा, जितनी चाहिए उतनी मदद करूंगा। मैं कोई पैसा नहीं लेता हूं। बस हमको आने जाने भर के लिए मत बुलाइए, साइड विजिट के लिए मेरे को मत बुलाइए, मेरा टाइम बर्बाद मत करिए, बस हो गया। अगर आप मेरा टाइम विजिट करेंगे तभी मैं जो है तो टाइम ख़राब करेंगे तभी मैं थोड़ा सा मांगता हूँ, ठीक है ना, पैसा मांगता हूँ, आने जाने रुकने का जो भी है वो सारी चीज़ें। बाकी मैं नहीं कुछ पैसा लेता हूँ, है ना, इसी के लिए लगा हूँ। 30 साल का एक्सपीरियंस है मेरे साथ, आप ये समझिए।
अब बाकी मर्जी आपकी है, ITI आपकी है ना, बंद हो चाहे खुले, हमारा काम है न्यूज बनाना, न्यूज बनाता ही रहो। आखिर एक दिन हर थक करके आप आओगे, तब आप बहुत शर्मिंदगी महसूस करो। नमस्कार, आज तक के लिए इतना ही। कल आएंगे तो फिर किसी नए मुद्दे पर बात करेंगे। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, आसपास सफाई रखिए, बड़े बुजुर्गों का सम्मान जरूर करिए, चाहे जो मन में आए वो करें, खुश जरूर रहिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।